मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणवद्वये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ पहले अध्याय के तीसरे परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। धर्म कहाँ है और वह कैसे होता है। कल अपन ने इस विषय पर चर्चा शुरू की। दो तरह से चर्चा आई, एक त्रिकाल रहने वाला धर्म और एक स्वरूप को जानकर प्रकट होने वाला धर्म, है ना। ये तो सुख शांति, ये जो प्रकट होता है ना धर्म, इससे होता है। वो जो त्रिकाल रहने वाला, उससे धर्म नहीं होता, उसको जानकर धर्म प्रकट होता है। ये विशेष बात थी, है ना। तो आगे बात आई, कोई आत्मा वैसी पूर्णानंद दशा को प्राप्त हुए हैं और उन्हें पूर्णानंद दशा में ज्ञान भी पूर्ण ही है, क्योंकि यदि ज्ञान पूर्ण न हो तो राग द्वेष रहेगा। जब तक ज्ञान अपनी पूर्ण दशा को प्राप्त नहीं होता और पर लक्ष्य होता है तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और मूल में राग ही दुख है। बहुत गंभीरता से विचार करो तो ये राग कुछ कार्यकारी नहीं होता, ये सिर्फ क्लेश है अपने आप में। चाहे जैसा राग हो, शुभ राग हो कि अशुभ राग हो, वो तो क्लेश है बस। समझ आई बात। सिर्फ परद्रव्य ज्ञान में झलकते हैं, लेना देना कुछ है नहीं, मेरे में उनसे कुछ लाभ हानि होती नहीं, तो भी इस जीव को परद्रव्यों के प्रति राग उत्पन्न होता है अज्ञानता से। और राग बंध रूप है, दुख रूप है, ये इसको पता नहीं है। वस्तुओं को आगे पीछे करके, कम ज्यादा करके ये समझता है कि ये मैं सुखी हो जाऊंगा, और फिर धर्म करना है। तो ये कह रहे हैं, ये तो पता चले कि धर्म कहाँ है, वो धर्म कैसे होता है। धर्म तो टेक्निकल वर्ड है, धर्म का भाव पक्ष है, आज की भाषा में बोले पीस ऑफ माइंड। धर्म मतलब निश्चिंत हो गए, निर्भर हो गए, इसका नाम धर्म है। आकुलता, व्याकुलता, राग द्वेष, ये सब दुख है, अधर्म है। मतलब मेरे में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता तो वो भी व्यर्थ के राग द्वेष है और अधर्म चल रहा है। क्या चल रहा है? अधर्म। और स्वरूप समझ के शांति है, बस वो इधर शांति का नाम धर्म है। तो यहाँ कह रहे हैं, जिन्हें पूर्णानंद प्रकट हुआ है ऐसे सर्वज्ञ भगवान है उनका, और वे क्या कहते हैं। सर्वज्ञ देव उनका, और वे क्या कहते हैं, उसका जिज्ञासु को निर्णय करना चाहिए। भगवान कैसे हैं और वे क्या कहते हैं। भगवान ने राग करो ये तो कभी नहीं कहा, राग से धर्म होता है ये तो भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, ज्ञान में जो कुछ झलकता है तो पर को जानना तो हमारी शक्ति है, स्वरूप है। पर द्रव्य को जानना थोड़ी अपराध है, जानना तो हमारी शक्ति है, हमारा स्वभाव है, और जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जानने वाले हो ये बताया भगवान ने। राग करो ये तो भगवान ने उपदेश ही नहीं दिया,
तो कह रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं उसका जिज्ञासु को निर्णय करना चाहिए। इसलिए कहा है कि पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से आत्मा का पूर्ण रूप से निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले यही करो, सबसे पहले ये करो, ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय करना चाहिए। उसमें उपादान निमित्त की संधि विद्यमान है, ठीक है, उसमें देवशाय गुरु का उपदेश निमित्त होगा, लेकिन निमित्त किसको होगा? जिसने अब मैं आत्मा हूं ऐसा जान लिया, उसको निमित्त होगा। उपादान हो तो निमित्त हैं, ये धर्म रूप परिणमित हुए, इसमें कौन निमित्त है कि देवशाय गुरु। ऐसा ज्ञानी कौन है? सत बात कौन कहता है? कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञानी कौन है? ये सत्य बात कौन कहता है? सत्य बात कौन कहता है? देखो अपने आजू बाजू में सत्य बात कौन कहता है? रोवें और रुलावें मोही, हाँ तुम तो ऐसे ही करो, ऐसा खाओ तो सुखी होंगे, ऐसा घूमो तो सुखी होंगे, ऐसा पढ़ो तो सुखी होंगे। नहीं, तुम्हें तो ऐसा बोलना ही चाहिए, तुम्हें तो ऐसा करना ही चाहिए। धन नहीं होगा तो कैसे सुखी होंगे बोलो? तुम्हें तो सर्वज्ञ का भी निर्णय नहीं हुआ, बोलो। अभी भी कैसा लगता है? एक फोन आया कल परसों, उन्हें बोला कि मैंने ऐसा ऐसा एक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए और वो बोल रहा है थोड़े दिन बाद देंगे, हम तो बात करेंगे, हम तो लड़ाई करेंगे, पुलिस को लेके जाएंगे। तो क्या बोलेंगे अपन? हाँ सही बात है, अगर वो ऐसे तुम्हारा घर खाली नहीं करे, दुकान खाली नहीं करे, तो पुलिस में कंप्लेंट करो, बोलो। लोक व्यवहार के नाम पर मिथ्यात्व का पोषण, अरे ऐसा तो दुनिया नहीं चलेगी, ऐसा तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा, ऐसा तो लोग किसी को कोई लूट लेगा, फिर तो कोई कुछ नहीं करेगा। भैया तुम्हारे करे कुछ नहीं हो रहा, विश्व व्यवस्था वस्तु व्यवस्था ऐसी चल रही है ऑलरेडी। तुम्हारे जैसे हजारों आए, करोड़ों आए, अनंतों आए, आए और चले गए। क्या बोला? कैसा उपदेश जाता है? ये उपदेश नहीं भैया, जो कुछ हुआ है शांति से काम करो, उदय में होगा वस्तु मिल जाएगी, नहीं होगा नहीं मिलेगी, सहजता रखो। ऐसा तो हम मर ही जाएंगे, लुट जाएंगे, कि नहीं भैया ऐसा नहीं मरते लुटते। बाहर का जो कुछ है कर्माधीन विनाशी है, तुम्हारी 1% कहीं चलती नहीं है। बोलो कितना विश्वास है? क्या बोल रहे हैं? सत्य बात कौन कहता है? और हमें कौन सी सत्य बात लगती है, उपदेश भी दे देना सत्य का, अरे छोड़ो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता, अरे आपको नहीं पता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। भगवान से पूछो क्या हो रहा है। समझ में आई बात? सत्य बात कौन कहता है? यह सब निश्चय करने के लिए निवृत्ति लेनी चाहिए। बोलो, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। इतनी गंभीर मीटिंग है ये, बहुत गंभीर मीटिंग है ये। स्वाध्याय बहुत गंभीर मीटिंग होती है। इन बातों को समझने के लिए बाहर से चित्त एकदम दो द्रव्यों की भिन्नता जानकर उतना तो रिलैक्सेशन हो, कर्म फिलॉसफी को जानकर उतना तो ज्ञान रिलैक्स हो। अब ये थोड़ा पात्र बने स्वभाव की सन्मुखता के लिए। अभी तो निवृत्ति लेके मेरे हित और अहित क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है,
इसका कह रहे निवृत्ति लेनी चाहिए इन बातों का निश्चय करने के लिए। ये चलते फिरते उठते बैठते सुनते सुनते ये काम नहीं होता। देखो निवृत्ति लेनी चाहिए। निवृत्ति तो बहुत लोग ले लेते हैं, हमने तो भैया निवृत्ति ले ली, फिर क्या करा निवृत्ति लेके? निश्चय तो कर नहीं रहे अभी भी। नहीं, हम वो याद रखेंगे हम आत्मा है। समझ आई बात? यदि स्त्री कुटुंब लक्ष्मी का प्रेम और संसार की रुचि में कमी न आए तो वह सत समागम के लिए निवृत्ति नहीं ले सकेगा। उससे और बिफोर की बात कि पहले तो टाइटल ही यही है कि धर्म कहाँ है वो कैसे होता है, सुख कहाँ है वो कैसे होता है। तो इसके लिए तो इतनी तैयारी चाहिए। बोलो जरा जरा से सीए के एग्ज़ाम के लिए, पीएमटी के एग्ज़ाम के लिए, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए, वहाँ सुख भाषित हो रहा है ना, तो पत्नी बच्चे सब, वो माँ बाप सबको छोड़ छोड़ के जाने तैयार होते हैं कि नहीं, और हम भी धक्का लगा लगा के भेजते हैं, जाओ बेटा सीए की कोचिंग करके आओ। मम्मी हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? अरे कैसे रहेंगे, पूरी जिंदगी का तुम्हें परचूनी की दुकान खोलनी है क्या, डंगर चराने हैं क्या? जाओ सीए की कोचिंग करके आओ, जाओ इंजीनियर बन के आओ, कोचिंग तो बहुत जरूरी है। और वो भी उत्साह से जाता है, और कदाचित नहीं हो तो हम उसको मोटिवेट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, देखो वो सफल इंजीनियर, देखो वो सफल डॉक्टर, देखो वो सफल सीए, तुम इतने पैसे कमाओगे, जाओ 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 जाओ। बोलो उसके लिए, लौकिक शिक्षा के लिए वो कुटुंब आदि धन के प्रेम को छोड़कर, भोगों को छोड़कर जाता है कि नहीं जाता? आप भेजते हो कि नहीं भेजते? घर में तो बहुत लग्जरियस लाइफ थी, वहां पे कैसी होएगी? सुबह उठो, काम करो, खुद अपने कपड़े धो, चड्डी बनियान धो के डालो, जाओ वहां जाओ, टिफिन लेके आओ। करता कि नहीं करता लौकिक के लिए? अब बोलो ये निश्चय नहीं कर पाते कि उससे सुख हुआ कि नहीं हुआ। कदाचित इस भव का कुछ सुख दिखाई दे, अब पर भव के लिए क्या किया? जीव तो अनादि अनंत है ना, जीव तो मरेगा नहीं ना, ये मनुष्य आयु पूर्ण होगी, अब कहाँ जाएगा, आगे सुख कैसे मिलेगा? सुख कहाँ, वो सुख कैसे प्राप्त हो? बोलो। और पारलौकिक के लिए भेजा जाए मंगलायतन में और शाश्वत धाम में बालिकाओं को और बालकों को, तो इतना छोटा मोड़ा भेज दिया, बेचारे को बेचारे को बेचारे को। इसी आवाजें क्यों आती हैं? अभी तो बड़ों बड़ों को निर्णय नहीं है कि सुख कहाँ, दुख क्या, सुख क्या, वो कैसे प्राप्त हो। इसलिए वो समझ रहे हैं। देखो आगे बहुत गजब की बात लिखी है, वहीं से पढ़ेंगे। जहां शुद्ध का अवलंबन लेने को कहा, वहीं तीव्र अशुभ राग का त्याग आ गया, और सच्चे निमित्तों की पहचान करना भी आ गया। अशुभ भाव का त्याग आ गया। आपने श्रुत का अवलंबन लिया, एक समय में एक ही पर्याय होगी ना, शुभ या अशुभ। तो इस समय हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं तो शुभ परिणाम है, इस समय कोई अशुभ भाव नहीं है, तो उसमें तो त्याग हो गया, गर्वित है उसमें। देखो आगे क्या कह रहे हैं। सुख का उपाय ज्ञान और सत्समागम। मुझे तो सुख चाहिए, सॉरी, तुझे तो सुख चाहिए, प्रश्नवाचक है। तुझे तो सुख चाहिए ना? यदि तुझे सुख चाहिए
जो चाहो अपनो कल्याण, ताही सुनो भवि मन थिरान। हमें तो सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुनना है नहीं कुछ, निर्णय करना है नहीं कुछ। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत। ताते दुख हारी सुख कार। कैसे कीनली सुने, आंख खोल के, कान खोल के। ताते दुख हारी सुख कार, कहें सीख गुरु करुणा धार। ताही सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। तुझे सुख चाहिए ना? यदि तुझे सुख चाहिए, अभी देखो अपने आप को टटोल के कि हम रूढ़ी से पढ़ रहे लिख रहे हैं कि हमें सचमुच में सुखी होना है। हमें ये वाली बात ख्याल में आ गई है कि जीव का जीवन अनादि अनंत है, हम मरेंगे नहीं, इन परिणामों का फल अगली गति में भोगना ही पड़ेगा। यदि तत्व निर्णय नहीं किया तो अनंत संसार है, और ये तत्व निर्णय करने का चांस अभी है। फिर ये चांस मिले नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। मुझे तो ये काम करना ही है हर कीमत पर। देखो अपने अपने को टटोल के कि हम फॉर्मेलिटी के लिए बैठते हैं, रूढ़ी के लिए पढ़ रहे सुन रहे हैं, या हमें बिल्कुल नक्की किया है कि अब हमें संसार में नहीं भटकना। बहुत लोग सिद्ध हुए हैं, हम भी हो सकते हैं। देखो ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, कि वैसे ही जाते बस। कितनी गजब की बात कह रहे हैं। तो पहले ये निर्णय कर कि सुख कहाँ है और वो कैसे प्रकट होता है। और सुनो, सुख कहाँ है वह कैसे प्रकट होता है, इसका ज्ञान किए बिना, इसका ज्ञान किए बिना क्या हुए, बाह्य आचरण करके यदि तू सूख भी जाए ना, सूख भी जाए तब भी सुख नहीं मिलता। सुख नहीं मतलब धर्म नहीं होता। सुख और धर्म पर्यायवाची हैं। सुख अलग चीज हो, धर्म अलग चीज हो, ऐसा नहीं है। क्या बोला? मीनल बहन जी किधर गई आज? सामने आया करो। कुछ ही लोग तो वीडियो ऑन करते हैं, ऑन करने वाले। यहाँ जो सुख लिखा है वो बाय मिस्टेक लिखा है, ऐसा लग रहा है। क्या लिखा है? सुख, सुख चाहे या हाँ। सुख चाहे। सुनो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक जगह तो लिखा है सूख, एक जगह लिखा है सूख जाए तब भी सुख नहीं मिलता। एक जगह सूख है और एक जगह सुख है, दोनों जगह सही लिखा है। ये कहना चाह रहे हैं सुख कहाँ है और कैसे प्रकट होता है, इसका ज्ञान किए बिना बाह्य आचरण करके यदि सूख जाए तब भी सुख नहीं होता। बाह्य आचरण मतलब देह की क्रिया करते करते सूख भी जाए, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। मालाएं बहुत जपी अब तक, मालाएं टूट गई, जिनवाणी फट गई, अब निज में निज का ध्यान धरूं। ये कह रहे हैं तुम सूख भी जाओ बाह्य आचरण के द्वारा तो भी धर्म नहीं होगा। धर्म नहीं होगा मतलब शांति नहीं मिलेगी, भव समुद्र नहीं, किनारा नहीं आएगा, अनंत जन्म मरण नहीं मिटेंगे। धर्म नहीं होगा सुनने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा बोलो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो समझ आ जाती है तुरंत। तुम क्या पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई से कोई नौकरी मिलती है? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो कान खड़े हो जाते। तो कौन से सब्जेक्ट ले लें? अरे वो ले लो, कॉमर्स ले लो, वो ले लो,
फिजिक्स ले लो, वो ले लो, केमिस्ट्री ले लो, वो ले लो, बायोलॉजी ले लो, तो कान खड़े हो जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी और यहाँ पे कोई धर्म नहीं होगा। अरे कौन अपन को धर्म करना है? शांति नहीं मिलेगी, मन नहीं मिलती होगी भैया, ठीक है, वो हैबिचुअल हो जाता है अशांति में, लेकिन शांति नहीं ढूंढता। सुख नहीं खोया है, सुख की खोज खोई है। दादा ने पुस्तक लिखी है सुख सत्य की खोज, खोज है ये, सत्य थोड़ी खोया है, खोज खो गई है, एनालिसिस नहीं है। क्यों कहा है कि बाह्य आचरण करके सूख जाए तो भी सुख नहीं होगा? वो ये समझता है कि मैं बाह्य आचरण करूंगा ना, थोड़ा भूखा रहूंगा, थोड़ा प्यासा रहूंगा, थोड़ा कुछ छोड़ दूंगा, थोड़ा ये छोड़ दूंगा, समझता रहेगा अपने को शरीर ही। द्रव्यलिंगी मुनि ने क्या कुछ कम कर दिया क्या? बोलो, आदत पड़ जाती है भैया, कुछ नहीं। जैसे अपन ये सब स्वाध्याय सुन रहे, सही बात है, सब द्रव्यों का परिणमन न्यारा है, सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है। देखो किसी से क्या बोलना फालतू में, उनका न्यारा परिणमन, अपना, हाँ सही बात है, तो बोलना छोड़ दे। अरे कौन किसका साथी है जहाँ शरीर ही अपना नहीं है, तो कौन किसका होता है कि हाँ बात तो सही है, तो ये भी स्वीकार कर लेता है। लेकिन मैं आत्मा हूं ये निश्चय करके और अनुभूति नहीं होती। डॉट टू डॉट वही की वही बातें सारी की सारी जैसी जिनवाणी में कही है, परंतु निर्धार नहीं हो पाया। बाकी सारी क्रियाएं हो गई और अनंत बार गिरीवक उपजायो, बात भी एकदम सही सही। अपन सब आपस में पढ़ने लिखने लगे तो अपन सब आपस में बात करेंगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। शरीर, सही बात है, शरीर आयु कर्म के अधीन है, और मैं तो अमर तत्व हूं, मैं तो मरता ही नहीं। तो बात है तो एकदम जिनवाणी की डॉट टू डॉट है, परंतु निश्चित किया कि मैं आत्मा हूं, और निश्चित पूर्वक, निश्चय पूर्वक अनुभूति की कि नहीं की मैं आत्मा हूं? बात तो सब सही है, इसलिए कह रहे हैं सूख भी जाए तो भी बात नहीं बन पाती है, ये कह रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से यह निर्णय होता है, और इस निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। लो, क्या करें भैया सुखी होने के लिए? क्या करें? तुम सबसे पहले निर्णय करो कि तुम कौन हो। समझ में आई बात? अच्छा भैया, पक्का निर्णय कि सच्चा निर्णय? एक बार हम पंडित साहब के पास गए, पंडित साहब को हमने बोला, हमने पंडित साहब अब तो एकदम पक्का निर्णय हो गया। तो बोले पक्का तो सब कोई पक्को होते निर्णय, नहीं हम इधर की कह रहे हैं, इधर की। तो मिथ्या दृष्टि को भी तो पक्का ही निर्णय है, उसका कौन सा कच्चा है? मैं शरीर हूं। बोले पक्का नहीं, ऐसा कहो सच्चा निर्णय। अब हमको सच्चा निर्णय हुआ है ऐसा कहो। सच्चा निर्णय मतलब आगम के अनुकूल सच्चा निर्णय, जैसा आगम में कहा है वैसा सच्चा निर्णय। अब ये सच्चा निर्णय सम्यक निर्णय में बदल जाए, सम्यक अनुभूति में बदल जाए। जिसको निर्णय सच्चा नहीं है, अभी तो दो द्रव्यों की भिन्नता ही समझ में नहीं आ रही। एक तरफ कर्म फिलॉसफी की चर्चा करें, एक तरफ पर द्रव्य दोषी दिखाई देता रहे। एक तरफ दो द्रव्यों की भिन्नता की चर्चा करते रहे, एक तरफ शरीर में कुछ होने पर मुझे ही परेशानी, शरीर से ही हो रही है।
बोलो। एक तरफ राग की भिन्नता की बात करें, एक तरफ परद्रव्य सुख का कारण दिखाई दे रहा। तो अब पक्का देखो, पक्का हुआ कि सच्चा हुआ, कौन एनालाइज करेगा? खुद ही। क्या बोल रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से यह निर्णय होता है, और इस निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। वेरी वेरी फर्स्ट। जैन शासन की शुरुआत यहां से होती है। रत्नकंड शावकाचार्य जी में सम्यक दर्शन अधिकार के परिशिष्ट में देखना, सम्यक दर्शन अधिकार के परिशिष्ट में वहां पे कह रहे हैं कि तुम कुल परंपरा से पूजा पाठ स्वाध्याय भी करते हो, स्वाध्याय नहीं, पूजा पाठ, रात्रि भोजन का भी त्याग करते हो, अनछना जल भी प्रयोग नहीं करते, और जिमीकंद आदि का भी त्याग करा है। किससे? कुल परंपरा से। तो तुम्हारा ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटा। अग्रहित की बात तो बाद में करेंगे। क्यों? तुम कुल परंपरा से करते हो। तो हर धर्म वाला कुल परंपरा से कर रहा है। वो जो मुसलमान है वो भी तो कुल परंपरा से ही कर रहा है ना। वो हिंसा को धर्म समझ रहा है और तुम अहिंसा को धर्म समझ रहे। तो एक ही बराबर की तो गलती है। बोलो। वो कहता है मैं जीवों को मारता हूं तो मैं जन्नत में जाऊंगा। हम कह रहे हैं कि हम जीवों को बचाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें मोक्ष हो जाएगा। बोलो। ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्णय तो न उसके पास है न तुम्हारे पास है। तुम भले रोज पूजा पाठ करते रहो। इतनी गंभीर बात है। दादा की जो पुस्तक है ना, सत्य की खोज, उसकी पीडीएफ तो है मेरे पास, मैं आज ग्रुप पे भेजूंगी। सबको पढ़ना चाहिए। अभी क्या हुआ, वीर सागर जी भाई साहब के द्वारा दादा को श्रद्धांजलि सभा रखी गई। मैं वो क्लिपिंग भी भेजूंगी आपको। तो उन्होंने बोला कि हम सबको ही दादा बनना है अब, और हम सबको 5 काम करने हैं। सबको एक बहुत अच्छा स्वाध्यायी होना चाहिए। जो आप स्वाध्याय करते हो वो लेखक होना चाहिए, लिखो अच्छे से बैठ के। बहुत अच्छा चिंतक होना चाहिए, रूढ़ीवादी नहीं, रूढ़ी से काम नहीं होता। ऐसे उन्हें 5-6 पॉइंट कहे हैं। तो उसमें फिर अनेकांत जी भी बोले। तो उन्होंने बोला कि मेरा मन तो ऐसा है कि अब दादा की क्रमबद्ध पर्याय, सत्य की खोज, इनका स्वाध्याय मैं वापस करूं। इतने गजब के चिंतक थे दादा। बोलो। इतनी सरल लिखी गई है वो सत्य की खोज, पूरा ग्रहित मिथ्यात्व तोड़ते हुए। इतनी सरल स्टोरी है कि वो पति पत्नी है तो वो तो उसका नाम है विवेक, वो हर काम विवेक से करता है। वो पत्नी है ऐसे तो बहुत अच्छी है, परंतु वो कहती है अब धर्म में भी क्या परीक्षा की जरूरत है, तुम लोग तो बस ज्ञान ज्ञान की बातें करते रहते हो। अब देव की भी कोई परीक्षा की जाती है क्या? अरे अपने कुल में उनको पूजा जाता है तो अपन भी पूजो बस, और क्या करना इतनी बातों से। ऐसा पूरा दादा ने वहां पे निरूपण किया है, बहुत सुंदर। तो तर्क वितर्क पूरे रखे हैं कि अरे इसी मार्ग में तो जरूरत है पूरा, कि इस श्रद्धा को कहाँ पे झुका दें। ऐसा पूरा पढ़ना सब लोग, बहुत अच्छी पुस्तक है सत्य की खोज।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कथित शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से यह निर्णय होता है, और इस निर्णय का करना ही प्रथम धर्म है। जिसे निर्णय करना हो वह धर्मी को पहचान कर वे क्या कहते हैं इसका निर्णय करने के लिए सत समागम करे। भैया हम भी समागम में रहते, अब समागम में कोई ऐसा पहनता तो हम भी पहनते, समागम में लोग ऐसा खाते हम भी खाते। समागम बाहर की नकल के लिए नहीं, समागम निर्णय करने के लिए है कि धर्म क्या है। बाहर की नकल पकल तो सब कर लेते, अकल तो लगाते नहीं। बहुत जल्दी बदलती हैं भाई बाहरी चीजें, खाना पीना उठना बैठना बहुत जल्दी बदलता है। एक ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, वो ऐसा खाते हम भी खाते, बस परिणाम किधर से लाओगे, तत्व ज्ञान कैसे करोगे। क्या बोल रहे हैं, सत्समागम क्यों करे, धर्मी की पहचान करने के लिए। सत्समागम से जिसे शुद्ध ज्ञान का अवलंबन प्राप्त हुआ है कि अहो परिपूर्ण आत्म वस्तु ही उत्कृष्ट महिमावान है, मैंने ऐसा परम स्वरूप अनंत काल में पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा होने पर उसे स्वरूप की रुचि जागृत होती है और सत्समागम का रंग ये है सत्समागम का रंग। ये तो पागल सत्समागम में जाके भी नए नए राग द्वेष, उन्होंने ऐसा करा उन्होंने वैसा करा, वो ऐसा पहन के आ गए, वो ऐसा खा के आ गए, उनके घर में वो, अरे सत्समागम मतलब ओहो आत्म वस्तु महिमावान है, भगवंतों का समागम, गुरुओं का समागम, जिनवाणी का समागम। क्या कह रहे हैं भगवान, आंख बंद करके जाओ, प्रवचन सुन के आंख बंद करके वापस लौट आओ, बीच में रास्ते में कोई की बात न सुनो, न कहो, न बोलो, तो समझना तुम्हारी सीरियसनेस होगी थोड़ी सी। टाइम पास के लिए जा रहे, थोड़ा एंजॉयमेंट होएगा, थोड़ी चहलकदमी होएगी, क्या करने जा रहे, गंभीरता तो इतनी है, विचार करो। देखो दादा की महिमा इतनी क्यों आती है, इसलिए आती है कि जैसे बरसों 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 से चली आ रही कहानी, भरत बाहुबली की कहानी बरसों से चली आ रही कि भरत चक्रवर्ती चले गए 6 खंड जीतने और फिर लौट के आए, फिर उनका चक्र नहीं घुसा, फिर बाहुबली ने बोला हम तो नहीं झुकेंगे, फिर बाहुबली ने तलवार उठा ली, उनने बोला कि युद्ध में मिलेंगे, और दादा को ये वाली बात स्वीकार नहीं होती थी। अब विचार करो, भरत का अंतर्द्वंद, कह रहे हैं अरे एक सामान्य, एक सामान्य सभ्य इंटेलिजेंट अच्छे लोग, उनको भाई भाई के प्रति ऐसा भाव नहीं आता, तो कोई छायक सम्यक दृष्टियों को ऐसे भाव आएंगे क्या, बोलो। उनको ये बात स्वीकार नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने भरत अपनी खुद की जो मान्यता थी, जो उनके खुद के भाव थे बिल्कुल कैसे करने वाले, लॉजिकल एकदम, उन्हें समाज के सामने रख दी। भरत का अंतर्द्वंद, खुशी खुशी नहीं गए 6 खंड जीतने, कह रहे अभागा भरत, वो झगड़ा नहीं करा उन्होंने कि चल भाई आ बाहुबली, नहीं तो तू नतमस्तक हो, नहीं तो तुझे चक्र चला देंगे। तो दादा ने बहुत सारे लॉजिक देके ये वाली बात की, हम तुमको पता है कि चक्र कभी परिवार के जन पर नहीं चलता, ये वाली बात भरत चक्रवर्ती को नहीं पता होगी, तद्व मोक्षगामी को, अब चक्र छोड़ देंगे बाहुबली के ऊपर। ऐसे लॉजिक रखे उन्होंने बहुत सारे। ऐसे ही राजुल के वैराग्य की चर्चा,
क्या राजुल कह रही है, नौबब से प्रीतम मेरे 10वें भव क्यों छोड़ दिया। राजुल पीछे पड़ रही है, नहीं 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 तुम मत जाओ। तो वो कह रहे हैं आज मैं ऐसे कोई वापस लौटे तो ऐसा आज की लड़की कोई करना करेगी क्या, कोई लड़की ऐसा? बोलो। वर्तमान योग में भी घटनाएं तो सत्य होती हैं, पर कभी उन घटनाओं में अपने मंतव्य को भी रखता है। तो दादा ने राजुल के वैराग्य का एक अलग ही निरूपण करके रखा समाज के सामने। बोलो। ऐसे ही उन्होंने पश्चाताप लिखा कि रामचंद्र जी ने सीता जी को बाहर निकाला। बोलो। ऐसा खुशी खुशी निकाल दिया, जाओ तुम। किसी के कहने से अपनों को दोष देना तो ठीक नहीं। ऐसा पूरा दादा ने बहुत तार्किक बुद्धि से पूरी समाज के सामने तीन चीजों को सामने रखा। ऐसी तार्किक बुद्धि चाहिए यहाँ जिनागम में, ये कहना है। जब तुम बाहर की चीजों का निर्णय नहीं कर पा रहे तो ये तत्व ज्ञान कैसे करोगे? अभी बाहर तुम्हें टमाटर खरीदने ही नहीं आते, समझ में? दृष्टांत है सरल। अभी तुम्हें बाहर का ही हित का विचार विवेक नहीं है, अभी शरीर संबंधी हित का विचार नहीं है, तो ये तत्व ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए यहाँ पे बहुत गंभीरता, बहुत सिंसियरिटी, बहुत इंटेलिजेंसी चाहिए। सिंसियरिटी और इंटेलिजेंसी, यही विश्व में सर्वोपरि कला है, वेद विज्ञान की कला, जो आपको सर्वोपरि बनाती है। बाकी सब बला है, वो कला ही नहीं है, वो तो मरण का रास्ता दिखाती है वो, और उसमें सुख की गारंटी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं वो सुख। इतना निश्चय हो बराबर से। पढ़ना भाई, सब लोग है ना, सत्य की खोज पढ़ना, ठीक है? क्या कह रहे हैं? और सत समागम का रंग लग जाता है, अर्थात उसे कुदेवादी या संसार के प्रति रुचि हो ही नहीं सकती। ये है श्रुति ज्ञान। ऐसे तो श्रुति ज्ञान एक इंद्री के पास भी श्रुति ज्ञान है, संगी पंच इंद्री के पास भी श्रुति ज्ञान है, पर यहाँ वो श्रुति ज्ञान की बात चल रही है जो तुमको सुख में निमित्त बनेगा। उस श्रुति ज्ञान में इतनी बातों का नक्की करना चाहिए, इतनी बातों को नक्की करना चाहिए। आज सुबह से वही चिंतन चल रहा है। बोलो, इस विश्व में कौन मेरा है? अरे कोई माँ हो तो वो ध्यान रखे, होती नहीं है कोई माँ। और जो ध्यान रखे और नहीं रखे वाली जो बात है ना, ध्यान रखे नहीं रखे, वो तो अकेला राग है बस। सो वो आग दहता है सदा, राग आग दहे सदा, वो तो बंद का ही हेतु है। और राग के अनुसार काम कहाँ हो रहा है, ये निश्चय करो। राग एकदम सेंसलेस चीज है, वो ही दुख रूप है, और दुनिया में कोई चीज दुख रूप नहीं है। ये एनालिसिस होने पर मुश्किल से समझ में आती है, बहुत मुश्किल से। जिनवाणी में तो सब लिखा है, राग आदि प्रगटिए दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। बोलो, क्या काम का है राग? राग से कौन सा काम होता है बताओ? ज्ञान में कुछ है नहीं, गे हैं बस, वो गे ज्ञान में आते नहीं। अब राग कौन से काम का है? बोलो, जब ज्ञान में कोई गे आता ही नहीं है और गेयों से ज्ञान को कोई लाभ हानि नहीं होती है, तो वो राग किस काम की चीज है? व्यर्थ हो गया ना वो राग एकदम। अब विचार करो, हमको वो राग व्यर्थ भाषित होता है कि नहीं? अभी तो होगा राग, तो 10वें गुण स्थान तक राग कहा है, होने की बात नहीं है। आपको पहचान हो रही तत्व की?
यदि अपनी वस्तु को पहचाने तो प्रेम जागृत हो। देखो ऐसा पहचाने, ये तो तुम्हारा बेटा है, तो प्रेम जागृत हो गया। जो तो है नहीं बिल्कुल, ये तो यहाँ से पता चलता है, अरे मैं तो आत्मा हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई होता नहीं। तो ज्ञान को अपने से प्रेम हो। और पर तरफ का पुरुषार्थ ढले, सॉरी उस तरफ का पुरुषार्थ ढले, ऐसे होता पुरुषार्थ। सुबह पुरुषार्थ का प्रश्न पूछ रहे थे ना, स्वरूप का निर्णय करे, निर्णय रूप पूर्वक पुरुषार्थ, फिर उपयोग उस ओर ढले तो ढलने रूप पुरुषार्थ। और स्वरूप का ही निर्णय नहीं करे तो विपरीत पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ बिना की तो कोई पर्याय नहीं है। ऐसा आत्मा अनादिकाल से स्वभाव को भूलकर पुण्य पाप में पर भाव रूपी परदेश में भ्रमण करता है। स्वरूप से बाहर संसार में परिभ्रमण करते करते परम पिता सर्वज्ञ देव और परम हितकारी श्री परम गुरु से भेंट हुई। वे पूर्ण हित कैसे होता है यह सुनाते हैं तथा आत्मस्वरूप की पहचान कराते हैं। अपने स्वरूप को सुनते हुए किस धर्मी जीव को उल्लास नहीं होता। आत्म स्वभाव की बात सुनते ही जिज्ञासु जीवों को महिमा आती ही है। अहो अनंत काल से यह अपूर्व ज्ञान नहीं हुआ। बोलो वो एक्सप्रेशन होते ना, एक्सप्रेशन अंदर कहते ना, चेहरा परिणामों का दर्पण होता है, वो पता चल जाती है चेहरे से ही। निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। ओहो कितनी महिमावंत वस्तु है, मैंने तो कभी सुना ही नहीं है इस बात को। उतनी जिज्ञासा से सुने, उसको स्वीकार करे। स्वरूप के बाहर पर भाव में भ्रमित होकर अनंत काल तक दुखी हुआ। अब ये निश्चय नहीं करता कि अपने स्वरूप को बोलते क्यों भैया दुख क्यों, स्वरूप को भूल कर। अब फिर थोड़ी देर बाद दुखी दिखाई दिया, क्यों दुखी हो, अरे क्या बताएं बहुत सिर में दर्द है। क्यों दुखी हो, अरे क्या बताएं पत्नी नहीं सुनती। तो तू तो थोड़ी देर पहले भूल रहा था कि स्वरूप को भूल कर दुखी है। अब पूछो क्यों दुखी हो, अरे स्वरूप को भूल कर दुखी हूँ। नक्की रखो ना, स्वरूप को भूल कर दुखी हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है पत्नी की वजह से, फिर बोलता है सास की वजह से, फिर बोलता है मौसम की वजह से, फिर बोलता है समाज की वजह से। तो ये वाली बात नक्की कहाँ है कि स्वरूप को भूल कर दुखी है। अनंत काल तक दुखी हुआ। यदि यह अपूर्व ज्ञान पहले किया होता तो यह दुख नहीं होता। हमने अगर उनसे ऐसे नहीं ऐसे कही होती तो सही रहता, ये याद रहता है उसको। हमने उनसे ऐसे नहीं दिया होता तो सही रहता। बोलो, एक बार उनने हमसे ऐसे कही थी, फिर हमने उनसे ऐसे कही थी तो ही सही रहता। कहाँ हो तुम, कहाँ रहते हो? इस प्रकार स्वरूप की चाह जागृत हो, रस आए, महिमा जागे और उस महिमा को यथार्थया रटते हुए स्वरूप का निर्णय करे। इस प्रकार जिसे धर्म करके सुखी होना हो, उसे पहले शुद्ध ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का निर्णय करना चाहिए। ये पात्रता है, ये आत्मा का निर्णय करना चाहिए, ये पात्रता है। अभी तो अब तो वो सम्यक दर्शन तो उसका कार्य होगा, ये कारण देने पर कार्य होगा। ऐसा समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।